नमस्कार दोस्तों, फिलहाल तो अगर बात करें, देखिए क्वार्टर वन अर्निंग सीजन पूरे मोमेंटम पे आ चुका है। आज हम 3 शेयरों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, उसमें पहला आपका ज्योति स्ट्रक्चर है, नेक्स्ट आपका परसिस्टेंट सिस्टम, फिर आपका फेडरल बैंक। सो गाइस, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि इस वक्त मार्केट का सबसे बड़ा फोकस क्वार्टरली अर्निंग पर है। इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया आपका, आईटी, बैंकिंग सेक्टर के रिजल्ट्स डिसाइड करेंगे कि आगे सेक्टर रोटेशन किस तरफ हो सकता है। इसी वजह से आज हम तीनों स्टॉक पर डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहला हमारा स्टॉक रहने वाला है गाइस ज्योति स्ट्रक्चर। चलिए ज्योति स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए। गाइस फिलहाल तो इसमें गिरावट है, ठीक है। 5 दिन में देख सकते हो क्या सिनेरियो, 6 महीने में देखते हो 31% की तेजी और 1 साल में देख सकते हो 42% तक डाउन। गाइस कंपनी ने क्वार्टर वन में स्ट्रॉन्ग ऑपरेशन परफॉर्मेंस दिखाया है। रिवेन्यू 156 करोड़ पे पहुंचा है। अभी देखो तो यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। रिवेन्यू ग्रोथ में 76% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, नेट प्रॉफिट 11.2 करोड़, प्रॉफिट ग्रोथ 118.8 करोड़, प्रॉफिट ग्रोथ देखोगे तो 108.8% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिल रही है। गाइस ट्रांसमिशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और पावर प्रोजेक्ट्स के एग्जीक्यूशन ने कंपनी की टॉप लाइन को सपोर्ट किया। हाँ, रॉ मटेरियल कॉस्ट और रिसीवेबल मॉनिटरिंग आगे भी इम्पोर्टेंट फैक्टर्स रहेंगे। क्लियर हो गया। अगर मैं परसिस्टेंट के बारे में बात करूँ तो अभी देखो ज्योति स्ट्रक्चर का जो मार्केट कैप है ज़्यादा कुछ नहीं, 1300 करोड़ का देखने को मिलता है, ठीक है। ये 1000 करोड़ आप कह सकते हो उसको, मोटा मोटा 1000 करोड़ का। लो इसका 20 और हाई इसमें लो इसका 7, हाई इसका 20 रहा है, सॉरी। एंड अभी ये आपको 11 रुपये 51 पैसे पे देखने को मिल रहा है। अगर मैं वहीं परसिस्टेंट की बात करूँ तो आप देखो कि इसका 80,000 करोड़ का मार्केट कैप है। हाई से 6500 के आसपास एंड लो 4200 के आसपास देखने को मिलता है। अभी ये 5186 के आसपास ट्रेड कर रहा है और आज के मार्केट में इसमें रैली देखने को मिली है। आईटी सेक्टर में एआई, डिजिटल इंजीनियरिंग डिमांड के बीच कंपनी का फोकस एंटरप्राइज ट्रांसफॉर्मेशन पर बना हुआ है। रिवेन्यू ग्रोथ जो हाइलाइट्स देखने को मिलते हैं कि रिवेन्यू में 3,333 करोड़ की ग्रोथ, ठीक है। रिवेन्यू ग्रोथ कम से कम इसकी 21% तक बढ़ी है। अगर प्रॉफिट में देखोगे तो प्रॉफिट 424 करोड़ पे पहुंचा, जो कि 38% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिलती है। कंपनी एआई लेड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, क्लाउड मॉडर्नाइजेशन और एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर सर्विसेज पर एग्रेसिवली काम कर रही है। साथ ही यूरोप में नाग्रो एक्विजिशन प्रपोजल भी मार्केट का मेजर डिस्कशन पॉइंट बना हुआ है। क्लियर हुआ। अगर मैं वही फेडरल बैंक पे आ जाऊँ ना, देखोगे मार्केट कैप 81,000 करोड़ का है। हाई इसका 336, लो इसका 185 और नाउ अभी ट्रेड कर रहा है 335 के आसपास, मतलब कि ये अपने जस्ट हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। आज के दिन रैली है, जब 5 दिन में देखोगे तो रैली देखने को मिली है। नेक्स्ट फेडरल बैंक के क्वार्टर वन की नंबर्स का इन्वेस्टर को इंतजार है। मार्केट कुछ पॉइंट्स पे नजर रखने वाला है। इसकी लोन ग्रोथ हो गई, डिपॉजिट ग्रोथ कितनी रहने वाली है और इसका नेट इंटरेस्ट मार्जिन कितना रहने वाला है, एसेट क्वालिटी क्या रहेगी और मैनेजमेंट गाइडेंस पे। अगर क्रेडिट ग्रोथ स्ट्रांग रही और एसेट क्वालिटी स्टेबल रही तो बैंकिंग सेक्टर सेंटिमेंट को सपोर्ट मिल सकता है। जी हाँ गाइस, आपको पता है फेडरल प्राइवेट बैंक है और इसी टाइप मतलब ये आपका फेडरल आपका प्राइवेट बैंक हो गया, ठीक है। आपका ये परसिस्टेंट एआई डिजिटल इंजीनियरिंग और आपका ये ज्योति स्ट्रक्चर पावर इंफ्रास्ट्रक्चर में आ गया। तो आप ये कह लीजिए इस डाइवर्सिफिकेशन से की वजह से तीनों अलग इन्वेस्टमेंट वाले थीम वाले शेयर देखने को मिलते हैं। अभी क्या ज्योति स्ट्रक्चर में एक रिस्क रहेगा कि इसमें एजुकेशन रिस्क है, रॉ मटेरियल का कॉस्ट का रिस्क है। परसिस्टेंट में क्या रहेगा, ग्लोबल आईटी स्पेंडिंग और एआई लेड प्राइसिंग प्रेशर। फेडरल में रहेगा गाइस क्रेडिट कॉस्ट, इंटरेस्ट रेट साइकिल, बैंकिंग कंपटीशन। क्लियर हुआ आप लोगों को। तो गाइस ज्योति स्ट्रक्चर ने स्ट्रॉन्ग रिवेन्यू एंड प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई। परसिस्टेंट की बात करूँ तो उसने एआई और डिजिटल इंजीनियरिंग के दम पर हेल्दी ग्रोथ मेंटेन की। फेडरल अपकमिंग रिजल्ट्स पे सबकी नज़र बनी हुई है। रिवेन्यू, प्रॉफिट, मार्जिन, कैश फ्लो, डैप, मैनेजमेंट एंड कमेंट्री सब इस पे नज़र रखने वाले हैं। क्लियर हो गया। कुछ डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा गाइस। कोई रिकमेंडेशन नहीं है, स्टडी पर्पज से वीडियो है तो स्टडी करो, चेक करो, देन तभी इन्वेस्ट करके चलिएगा।
ठीक है, फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस जरूर लीजिएगा।